बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है। चलिए भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं भी ब्लड को। ब्लड क्या है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं व्हाट इज ब्लड, ठीक है। ब्लड कार्य क्या करता है, उसके बाद मैं उसके बारे में बात करूंगा, कार्य क्या करता है, इतनी इंपॉर्टेंस जो है ब्लड की क्यों है। देखिए अपन ने जो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, तो उसके अंदर हम किसको सर्कुलेट कर रहे थे, पूरी बॉडी में कौन जा रहा था, आपका ब्लड ही तो जा रहा था। पूरी बॉडी के अंदर क्या कर रहा था ब्लड भाई, जितने भी अपन जो न्यूट्रिशन खा रहे थे, चाहे उसके अंदर ग्लूकोज है, जितने भी हम गैसें ले रहे थे, ऑक्सीजन ले रहे थे या CO2 छोड़ रहे थे, या जितने भी हार्मोन है, इन सभी का जो परिवहन है, मतलब परिवहन का मतलब पूरे शरीर में छोड़कर आने का या लाने का कार्य जो है वो किसका, भी आपके ब्लड का है। मैं कह सकता हूं शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन में अगर मैं बात करूं तो आपके ब्लड का नंबर आता है, रक्त का नंबर आता है। देखिए रक्त ऐसे आपको मैंने दिखा रखा है, रक्त रंग लाल होता है। वैसे ये बात मैं नहीं कहूंगा कि रक्त का रंग लाल होता है, रक्त का रंग जो है काला भी हो सकता है, रक्त का रंग जो है नीला भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए रक्त क्या है, सबसे पहले तो एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ब्लड क्या है, ब्लड जो है परिसंचरण तंत्र का, परिसंचरण संचरण तंत्र का एक अंग है, परिसंचरण तंत्र का एक अंग है, या मैं कह सकता हूं शरीर का जो है एक अंग है, ऑर्गन है, ठीक है। जो क्या करता है बच्चा, जो सभी जितने भी पौष्टिक तत्व हैं, जितने भी हार्मोन हैं, जितनी भी गैसें हैं, उन सभी का परिवहन किस में करता है बच्चा, पूरे शरीर में करता है। रियल में ये है क्या, रियल में ये एक उत्तक है, उत्तक का मतलब टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या बच्चा, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है, तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी, संयोजी का मतलब जुड़ा हुआ, संयोजी उत्तक है बच्चा, तरल संयोजी उत्तक है, जो ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है। भी मैं कल करवा चुका हूं कि मेनली दो प्रकार की ब्लड वेसल होती हैं, धमनी या सिरा। उनके थ्रू जो है ब्लड पूरे शरीर के अंदर क्या करता है बच्चा, सर्कुलेट करता है। ये मैंने ब्लड के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद ब्लड के अध्ययन को इमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, इमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड के अध्ययन को जो है हिमेटोलॉजी बोलते हैं। हिमेटोलॉजी क्या कहलाती है बच्चा, स्टडी ऑफ ब्लड कहलाती है, ब्लड कहलाती है। रक्त के अध्ययन को जो है अपन क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी कहते हैं। सारा का सारा मैं ऐसे ही लिख रहा हूं और आपको जो है ये नोट्स के अंदर जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद ये जो है एक मेजोडर्मिक ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है बच्चा, ये मेजोडर्मिक। अब कहोगे सर ये मेजोडर्मिक क्या है, मेजोडर्मिक ऑर्गन है, पहले तो आप ये ही लिख लें, यह एक मेजोडर्मिक ऑर्गन है। ये मेजो को हिंदी में ऐसे लिख देते हैं, मेजोडर्मिक, बहुत बार क्वेश्चन आता है, जो आपका ब्लड जो है वो किस प्रकार का ऑर्गन है, मेजोडर्मिक। होता क्या, देखिए जब भ्रूण बनता है, जब भ्रूण में बच्चा बनता है, तो जब भ्रूण के अंदर होता है बच्चा, तो जो ये जाइगोट होता है ये 3 लेयर्ड होता है। कितने लेयर का होता है बच्चा, 3 लेयर का होता है, मेजोडर्मिक, एक्टोडर्मिक और एंडोडर्मिक, ठीक है। मेजोडर्मिक, एक्टोडर्मिक और एंडोडर्मिक 3 लेयर जो है आपके पाई जाती हैं जब भ्रूण बनता है। उसके अंदर सबसे ऊपरी लेयर जो है वो कहलाती है बच्चा एक्टोडर्मिक। क्या कहलाती है, एक्टोडर्मिक। ये जो बीच वाली जो होती है इसको अपन एंडोडर्मिक बोलते हैं, एंडोडर्मिक बोलते हैं, ड्रमिक बोलते हैं। और जो ये बिल्कुल बीच में होती है, बिल्कुल लास्ट में होती है, इसको बोलते हैं मेजोडर्मिक। ये भ्रूण के अंदर जो शुरू में जाइगोट होता है उसके अंदर 3 लेयर पाई जाती हैं, और इन्हीं से सभी के सभी ऑर्गन जो है डेवलप होते हैं। स्टार्टिंग में एक मतलब बिल्कुल एक गोलाकार जो होता है जाइगोट होता है, और उस जाइगोट में 3 लेयर होती है, उन 3 लेयरों से ही ऑर्गन बनते हैं। तो ब्लड का निर्माण कहां से होता है, ब्लड या हृदय का निर्माण जो है मेजोडर्मिक लेयर से होता है। कहां से होता है, ये बीच वाली लेयर जो होती है यहां से ब्लड का निर्माण होता है। एक्टोडर्मिक लेयर से, यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्टोडर्मिक लेयर से किसका निर्माण होता है, तो एक्टोडर्मिक से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो त्वचा जो बाहरी परत जो होती है उसका निर्माण, मतलब त्वचा का निर्माण जो होता है वो एक्टोडर्मिक होती है। अगर मैं बात करूं एंडोडर्मिक में कौन आएंगे, जितने भी आपके अंदर के ऑर्गन हैं, बोले तो लीवर, बोले तो आमाशय, बोले तो पैनक्रियाज, मतलब जितने भी ऑर्गन है अंदर, जितने भी ऑर्गन है, किडनी विडनी, सारे के सारे जो है किस प्रकार के ऑर्गन है, इसी प्रकार के ऑर्गन है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ब्लड से रिलेटेड, ब्लड क्या है बच्चा, ब्लड किस प्रकार का सॉल्यूशन है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। रक्त के बारे में अभी बातें बता रहा हूं, फिर रक्त के कार्य की तरफ चलेंगे। ब्लड एक कोलोइड सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है बच्चा, कोलोइड
सॉल्यूशन है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है ब्लड किस प्रकार का मिश्रण है। ब्लड एक मिश्रण है किस प्रकार का, कोलोइड। कोलोइड सॉल्यूशन है, आपको पता होगा सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइड, तीन प्रकार के जो है आपके जो है मिक्सर पाए जाते हैं। इनमें से जो आपका ब्लड जो है वो आपका कोलोइडल सॉल्यूशन है। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है ब्लड जो है किस प्रकार का सॉल्यूशन है, तो कोलोइडल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट की मैं बात करता हूं ब्लड से ही रिलेटेड। ब्लड के पहले तो मैं मात्रा के बारे में बताता हूं, ब्लड होता कितना है शरीर के अंदर, ब्लड जो है वो पाया कितना जाता है। उसके बाद जो है पहले तो मैं ब्लड की मात्रा के बारे में बात करता हूं। मात्रा, क्वांटिटी शरीर के अंदर कितनी पाई जाती है। देखिए अगर मैं कहूं 4-5 लीटर या किस लीटर में बताऊं, ये गलत होगा। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ब्लड की जो मात्रा जो होती है वो 7% पर बॉडी वेट होती है, पर बॉडी वेट होती है। ये जो एक्चुअल में ब्लड की जो मात्रा जो होती है ये होती है बच्चा 7% पर बॉडी वेट। मान के चलो किसी व्यक्ति का भार, किसी व्यक्ति का भार, ये क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, कई दफा जो है ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। माना किसी व्यक्ति का भार, व्यक्ति का भार बार 80 केजी है, 80 केजी है, तो रक्त की गणना क्या होगी, तो रक्त की मात्रा क्या होगी। तो बच्चा 80 का 7% जो होगा, कहने का मतलब 80 का कितना परसेंट भी, 7% जो होगा वो आपका ब्लड होगा। ये जो होगा कहने का मतलब 5.6 लीटर जो होगा इस व्यक्ति के अंदर ब्लड होगा। ठीक है भाई, कहने को तो अनुमानित, अनुमान में क्या कह देते हैं, अनुमान के अनुसार, अनुमान में औसतन ये कह देते हैं कि मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर जो है वो ब्लड पाया जाता है। अनुमानित कह देते हैं, औसत, औसत जो है, औसत जो है आपकी, औसत जो है ये बता देते हैं। ठीक है, तो औसत से नहीं काम चलेगा, आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि ब्लड की मात्रा कितनी होती है। फिर आप कहोगे कि सर वो 13 से 15 ग्राम जो होता है वो क्या होता है, तो भाई वो हीमोग्लोबिन होता है, ये बात याद रखना। ब्लड तो पूरे शरीर में कितना होता है बच्चा, इतना होता है। अब आप कहोगे कि सर इसका निर्माण कहां पर होता है, सर जी ब्लड का निर्माण कहां पर होता है, इसकी फॉर्मेशन जो है वो कहां पर होती है, कहां पर बनता है ब्लड। तो ब्लड बच्चा अपने शरीर की अस्थि मज्जा में बढ़ता है, बोन मैरो के अंदर जो है ब्लड का निर्माण होता है। कहां पर होता है बच्चा, बोन मैरो के अंदर, अस्थि मज्जा के अंदर, मज्जा के अंदर जो है इसका निर्माण होता है। अब आप कहोगे कि सर अस्थि मज्जा क्या है, तो बच्चा जो आपका की बोन होती है, तो बोन के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ होता है, बोन के बीच में, बोन के बीच में जो लिक्विड भरा होता है उसको अपन क्या कहते हैं बच्चा, अस्थि मज्जा कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। और यहीं पर ब्लड का निर्माण होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्लड का निर्माण जो है वो कहां पर होता है। उसके बाद आपसे यहां से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बच्चों में ब्लड का निर्माण कहां पर होता है। तो बच्चों में जो है ना, बच्चों में ब्लड का निर्माण जो है वो आपके लीवर में होता है। कहां पर होता है बच्चा, लीवर के अंदर होता है, लीवर के अंदर जो है बच्चों के अंदर। क्लियर भी। उसके बाद ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि रक्त की मृत्यु कहां पर होती है। मृत्यु का मतलब इस जो है खत्म कहां पर होता है, ब्लड की जो है मृत्यु कहां पर होती है, ब्लड का एंड जो है वो कहां पर होता है। तो ब्लड की जो मृत्यु जो है वो आपके स्प्लीन में होती है। अब बच्चा, कई बच्चे ये पूछेंगे कि सर स्प्लीन क्या होती है, ये प्लीहा क्या होती है। प्लीहा एक ऑर्गन है स्टेमक के बिल्कुल राइट इस साइड में जो है, स्टेमक के इस साइड में बिल्कुल छुपा हुआ पीछे एक ऑर्गन होता है अमाशय के पास में, जिसको स्प्लीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, स्प्लीन बोलते हैं। ठीक है, तो मृत्यु जो होती है वो कहां पर होती है, स्प्लीन में। स्प्लीन से एक दो क्वेश्चन और आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, इसको रक्त का कब्रिस्तान कहते हैं, रक्त का कब्रिस्तान कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आ जाता है, रक्त का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं। एक क्वेश्चन बच्चा इससे ये भी आ जाता है, किससे भी, स्प्लीन से, कि रक्त बैंक किसे कहते हैं। रक्त जो एक्स्ट्रा रक्त जो होता है वो यहीं पर इकट्ठा होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं भाई, रक्त बैंक भी जो है अपने कहते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं, सर जी इसके कार्य बताओ, कार्य क्या करता है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड। फंक्शन क्या है, रक्त के फंक्शन क्या है, ब्लड के कार्य क्या हैं, ब्लड के जो हैं कार्य क्या हैं।
अभी देखो हरियाणा में तो किसी ने लाल रंग देख रखी होगी तो वो तो ये कहेगा कि सर ब्लड का जो काम जो है वो क्या करना है कि व्यापार करना है, क्योंकि ब्लड एक व्यापार भी है, ब्लड का व्यापार होता है, मतलब जो है निकाल लेते हैं उसको बेचते रहते हैं। रियल में शरीर में ब्लड क्या करता है, ठीक है, शरीर में ब्लड क्या करता है, तो मैंने आपको बताया जितनी भी चीजें हैं आप जो खाते हो, कहने का मतलब न्यूट्रिशन, कहने का मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, CO2 या हार्मोन, हार्मोन व हार्मोन आदि का परिवहन, आदि का परिवहन, शरीर में परिवहन, शरीर में परिवहन, परिवहन कौन करता है बच्चा, आपका ब्लड ही करता है। इन सभी का परिवहन जो है आपका ब्लड ही करता है। ब्लड के अंदर क्या होता है बच्चा, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है भाई, रक्त के अंदर, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, पाया जाता है, ठीक है बच्चा। हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है बच्चा, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर और इधर CO2 के साथ जुड़कर, ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन का परिवहन करवाता है, यहां पर किसका परिवहन करवाता है, ऑक्सीजन का परिवहन कराता है, जिसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और इधर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़कर क्या बनाता है बच्चा, ये जो है कार्बोडॉक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये बनाता है। क्लियर है भाई, तो उसके बाद ये दोनों बनाता है। कई दफा क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना ब्लड में, ये होता है बच्चा वो 13 से 15 ग्राम, 13 से 15 ग्राम, ठीक है, ये होता है हीमोग्लोबिन। इसमें बच्चा 100 ml, 100 ml पर 100 ml आरबीसी में, आरबीसी 100 ml आरबीसी में जो है कितना पाया जाता है बच्चा, आपके 10 से 15 ग्राम पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चा, बैंगनी रंग का होता है भाई, बैंगनी रंग का होता है, ठीक है। इधर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कलर पूछा जाए तो लाल होता है। देखिए रक्त के रंग बताऊंगा मैं कितने कितने होते हैं। अगर डिऑक्सीहीमोग्लोबिन का पूछा जाए तो इसका रंग जो होता है वो कैसा होता है भाई, नीला या काला होता है, नीला या काला होता है। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछे रक्त का रंग कैसा होता है, तो रक्त का रंग कैसा होता है, तो बच्चा रक्त का रंग लाल भी हो सकता है, रक्त का रंग नीला भी हो सकता है, और रक्त का रंग हल्का काला भी हो सकता है। ये तीनों जो होंगे राइट आंसर होंगे, ठीक है भाई। तो मैंने आपको बता दिया कब रक्त का कौन सा कलर होगा। अब मैं बात करता हूं रक्त की संरचना। रक्त जो होता है वो बना किससे होता है, ये जो है मेन फंक्शन यहां पर आते हैं। मैं एक फोटो को ले लेता हूं और यहां पर फोटो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश। देखिए ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर ब्लड है, ब्लड फ्लो हो रहा है, लेकिन ब्लड के अंदर देखिए बहुत सी चीज मौजूद है। यहां पर व्हाइट ब्लड कार्पल सेल्स मौजूद हैं। कौन मौजूद है बच्चा, व्हाइट ब्लड कार्पल सेल्स मौजूद है। ये देखो व्हाइट ब्लड कार्पल सेल्स जिनको WBC बोलते हैं। इधर प्लाज्मा मौजूद है जिसको प्लाज्मा ही बोलते हैं, ठीक है। और क्या मौजूद है बच्चा, यहां पर रेड ब्लड सेल्स मौजूद है जो जिसको क्या बोलते हैं बच्चा, RBC बोलते हैं। और इसके पास क्या मौजूद है, एक मौजूद है बच्चा प्लेट। कहने का मतलब ब्लड की जो संरचना जो होती है ये होती है, ब्लड के अंदर ये चीज पाई जाती है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, ठीक है। इन चार चीजों से मिलकर जो है क्या, किसका निर्माण होता है बच्चा, अपने ब्लड का निर्माण होता है। तो अपन रक्त की संरचना देखते हैं, रक्त की संरचना, संरचना। रक्त किससे बना होता है बच्चा, ब्लड का जो फॉर्मेशन होती है वो किस किस से होती है, तो बच्चा यहां पर देखना आप, ब्लड जो है मेनली ब्लड के दो ही पार्ट कहे गए हैं, एक तो आपकी प्लाज्मा, प्लाज्मा, और दूसरा होता है ब्लड सेल्स, ब्लड, ब्लड में पाई जाने वाली कोशिका। अब आप कहोगे कि सर ब्लड में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो ब्लड में बच्चा 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितनी कोशिका, 3, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, एंड प्लेटलेट। ये जो हैं आपके ब्लड के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इधर आपका प्लाज्मा पाया जाता है। पूरे ब्लड का 55% तो प्लाज्मा होता है बच्चा। कितना परसेंट प्लाज्मा होता है बच्चा, 55%। और ब्लड सेल की बात करूं तो पूरे सेल का, पूरे ब्लड का 45% जो होता है आपकी ब्लड सेल्स पाई जाती है। क्लियर भी, ब्लड सेल में सबसे ज्यादा कौन पाई जाती है बच्चा, RBC पाई जाती है।
आरबीसी इसकी फुल फॉर्म लिख रहा हूं, रेड ब्लड कार्पल सेल्स, रेड ब्लड सेल्स लिख देता हूं, रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी की व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। प्लेटलेट्स की, प्लेटलेट्स ही होती है, लेकिन इनको रासायनिक नाम से, अलग नाम से जाना जाता है। अपन बायोलॉजिकली इसको इसी नाम से नहीं जानते। किस किस नाम से जानते? देखो बच्चा, इसको इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं बच्चा? इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। इसको ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। इसको थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट के नाम। कहने का मतलब जो आपका इसके नाम जो हैं इनके अलग हैं, ठीक है भाई। प्लाज्मा को प्लाज्मा ही बोलते हैं, प्लाज्मा को प्लाज्मा ही बोलते हैं। पहले तो अपन प्लाज्मा को जो है एक बार सारा का सारा कर लेते हैं, इस प्लाज्मा के बारे में जानते हैं, इनको अपन आगे लेके चलते। देखिए यहां पर आपको दिख रहा है, ये येलोइश कलर है। आप अच्छे से देखोगे तो इस प्लाज्मा का कलर जो है कैसा, अभी येलो कलर का, येलो कलर का पिगमेंट जो है वो क्या कहलाता है बच्चा? प्लाज्मा कहलाता है। रुधिर के अंदर पाया जाने वाला, रुधिर के अंदर येलोइश कलर का, येलोइश रंग का पिगमेंट, रंग का जो मटेरियल पाया जाता है, तरल जो पाया जाता है, तरल लिख देता हूं मैं पे, येलोइश कलर का जो तरल पाया जाता है उसको क्या कहते हैं भी? अपन प्लाज्मा कहते हैं। कितना पाया जाता है बच्चा? 55% पाया जाता है पूरे ब्लड के अंदर। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि इसका प्लाज्मा का रंग पीला क्यों होता है, येलोइश क्यों होता है? तो इसका कलर जो पीला जो होता है होने का कारण जो है वो कर लेना भी, बिलीरुबिन पिगमेंट की वजह से, पिगमेंट की वजह से इसका रंग पीला होता है, रंग पीला होता है, पीला होता है। अब आप कहोगे कि सर इसका काम क्या है, ये करता क्या है, प्लाज्मा का रोल क्या है? तो बच्चा जो ग्लूकोज का परिवहन करने का काम, ये जो ना खनिज पदार्थों के को परिवहन करने का, पौष्टिक तत्वों को परिवहन करने का जो कार्य जो है इसी का है। तो इसका कार्य लिख लेना, हार्मोन व ग्लूकोज का पूरे शरीर में परिवहन, पूरे शरीर में परिवहन करना। किसका काम भी? ये जो है आपकी प्लाज्मा का काम है, ग्लूकोज और आपके हार्मोन का पूरे शरीर में परिवहन करना। किसका काम भी? प्लाज्मा का काम है। और भी प्लाज्मा के अंदर और क्या पाया जाता है? कई बार पिगमेंट पूछ लेता है, तो प्लाज्मा के अंदर 4 जो है पिगमेंट पाए जाते हैं, 4 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं प्लाज्मा में 4 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन कौन कौन से बच्चा? प्रोटीन सुनना इंपॉर्टेंट, प्रोटीन है, आगे आएंगे, रक्त का थक्का जमाने में सहायता करेंगे। प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन, देख लें, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, ये तो प्रोटीन पाई जाते हैं। उसके बाद एक एल्बुमिन, ये जो है 4 प्रोटीन जो हैं एल्बुमिन, ये जो हैं प्रोटीन आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, कौन से प्रोटीन नहीं पाए जाते। प्लाज्मा इससे ज्यादा कभी भी नहीं पूछा जाता। अब आते हैं अपन एक एक ब्लड कार्पल सेल्स के पास। सबसे पहले अपन करेंगे किसको बच्चा? आरबीसी। अगर मैं बात करूं, अगर इस पोर्शन की बात करूं, संख्या की बात करूं, संख्या, तो आरबीसी की संख्या सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद प्लेटलेट्स की होती है, प्लेटलेट्स होती हैं। उसके बाद जो होती हैं आपकी डब्ल्यूबीसी की। तो सबसे कम और सबसे ज्यादा से क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे ज्यादा आरबीसी होती हैं, सबसे कम जो होती हैं डब्ल्यूबीसी होती है। क्लियर भाई? ये यहां तक था। अगर छोटी पूछ ले तो ये छोटी होती हैं, ये छोटी होती हैं। कौन सी कोशिकाएं, ब्लड की कौन सी कोशिकाएं सबसे छोटी होती हैं, और ये क्या होती है बच्चा? बड़ी होती है।
साइज की बात करूं, ठीक है भाई। तो ये यहां तक आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब अपन चलते हैं बच्चा किसके ऊपर, आरबीसी को। आरबीसी को उठाएंगे और आरबीसी को करते हुए चलेंगे, क्लियर भी। तो सबसे पहले भी आरबीसी को ही चल ले, देखना बच्चा, आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनको करते हुए चलेंगे एक एक पॉइंट। सबसे पहले इसका जो केमिकल नाम जो बायोलॉजिकल नाम जो है वो इरिथ्रोसाइट है। क्या नाम बच्चा, क्या नाम बच्चा, इसका जो नाम जो है वो इरिथ्रोसाइट है। वैसे इसका फुल फॉर्म रेड ब्लड कार्पल सेल्स है, लेकिन इसको कहते हैं क्या, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो का मतलब होता है बच्चा, इस इरिथ्रो का मतलब होता है, इरिथ्रो का मतलब लाल होता है, इरिथ्रो का मतलब क्या होता है बच्चा, रेड होता है, और साइट का मतलब होता है सेल बच्चा, क्लियर भी। तो इरिथ्रोसाइट जो है वो किसका नाम भी, आरबीसी का जो नाम है वो आपका इरिथ्रोसाइट है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट की बात करता हूं सर, ये जो आरबीसी है इसका काम क्या होता है, पहले हमारे को बता दो काम, उसके बाद हम सारी चीज अपने आप जान लेंगे कि ये जो है क्या क्या होती है, कैसे करती है। तो देखिए भाई, इसका कार्य के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले कार्य, तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूं बच्चा, आरबीसी के अंदर, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और अब आपको पता चल गया होगा कि इसका कार्य क्या है। तो गैसों का ऑक्सीजन व CO2 का परिवहन करना, इसका कार्य बच्चा ये जो है आपकी आरबीसी का जो है वो कार्य है। उसके बाद सर इनकी संख्या कितनी होती है, ये संख्याओं में कितनी होती हैं, तो इनकी संख्या कितनी होती है बच्चा, तो इनकी संख्या जो है 4.5 से 5.5 मिलियन जो है इनकी संख्या। कितनी संख्या होती है बच्चा, 4.5 से सबसे ज्यादा पाई जाती है। रक्त में पाई जाने वाली, रक्त में पाई जाने वाली, पाई जाने वाली सबसे अधिक 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 है। उसके बाद सुनना, जो आरबीसी मनुष्य के शरीर में केवल एक ही ऐसी कोशिका जिसके पास केंद्रक नहीं पाया जाता, तो आरबीसी की कोशिका में, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। अब देखिए बच्चा, मैंने आपको कहा था कि केंद्रक जो ना, न्यूक्लियस जो है, इसको कोशिका का दिमाग कहते हैं। तो इसीलिए जंतु कोशिका की बेदिमाग कोशिका कहते हैं इसे, ठीक है भाई। तो आरबीसी को बेदिमाग की कोशिका कहते हैं, की कोशिका कहते हैं, की कोशिका कहते हैं। तो बिना दिमाग की कोशिका जो है वो कौन है भी, आरबीसी है। देखिए इसमें अपवाद भी है, ऐसी कोशिका भी हैं, ऐसी कोशिका भी हैं, जंतुओं में ऐसी कोशिका भी हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो ऊंट, लांबा और जिराफ ये 3 जंतु ऐसे हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक भी पाया जाता है। इनकी आरबीसी में, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक होता है भाई, होता है। तो इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, क्लियर भी। उसके बाद मैं बात करूं आरबीसी के निर्माण से, तो मैंने आपको बताई थी पूरे रक्त का निर्माण एक ही जगह होता है, तो आरबीसी का निर्माण भी वहीं पर होगा। कहां पर होगा भी, आरबीसी का निर्माण, पूरे रक्त का निर्माण कहां पर होता था, कहां पर भी आपको पता होगा। तो रक्त का निर्माण जो है आपकी बोन मैरो में होता है, बोन मैरो, अस्थि मज्जा। तो बोन मैरो में ही अस्थि मज्जा में जो है किसका निर्माण होता है बच्चा, आपके जो है आरबीसी का निर्माण होता है। मृत्यु कहां पर होती है भी, जहां पर पूरे ब्लड की मृत्यु होती है, स्प्लीन में। कहां पर बच्चा, स्प्लीन प्लीहा में इसकी मृत्यु होती है, क्लियर भी। उसके बाद इसका जीवन काल कितना होता है सर जी, कितने साल जीतती है, कितने दिन जीतती है, जीवन काल। तो आरबीसी कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, ब्लड की कौन सी कोशिकाओं का जीवन काल सबसे अधिक होता है, तो आरबीसी की कोशिकाओं का जीवन काल जो है वो सबसे अधिक होता है, क्लियर भाई। अब देखिए सेम वही है स्प्लीन में, और बच्चों की पूछना, बच्चों में सॉरी
बोन मैरो में निर्माण होता है, लेकिन अगर बच्चों में पूछे तो बच्चों में लीवर में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आप बात याद रखना। नेक्स्ट की मैं बात करता हूं, एक कई बार इसका आकार पूछ लेता है बच्चा कि आरबीसी कोशिकाओं का आकार कैसा होता है, डंबल के आकार का। डंबल, डंबल आपने देखा होगा ऐसे करके, ये ठीक है। तो डंबल के आकार का जो होता है, इसका आकार होता है ऐसे आकार का जो है, कौन होती है बच्चा, आपकी आरबीसीओ का आकार जो होता है वो डंबल के आकार का होता है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पर चलते हैं। आरबीसी चलेगी, अभी आरबीसी खत्म नहीं हुई है, आरबीसी के बारे में ही जानेंगे। आरबीसी, आरबीसी सबसे बड़ी आरबीसी किसकी है और सबसे छोटी आरबीसी किसकी है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे बड़ी आरबीसी जो है वो हाथी की आरबीसी है। किसकी है भाई, हाथी की आरबीसी है। और सबसे छोटी कस्तूरी हिरण की आरबीसी। ठीक है, सबसे बड़ी आरबीसी किसकी है, सबसे बड़ी आरबीसी हाथी की, और सबसे छोटी, सबसे छोटी की अगर मैं बात करूं, छोटी कस्तूरी, कस्तूरी हिरण, हिरण की प्रजाति है भाई, तो कस्तूरी हिरण की जो है वो सबसे छोटी जो है आरबीसी पाई जाती है। कार्य मैंने इसका बता दिया आपको, इसका कार्य क्या होता है। अब मैं बात करता हूं कि जो आरबीसी की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है और आरबीसी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ठीक है भाई, देखिए भाई, कमी से रोग, कमी से रोग अच्छा कंसेप्ट है, समझने की कोशिश करना, बहुत से क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे। मैं यहां पर लिख देता हूं एनीमिया, क्या लिख देता हूं, एनीमिया। आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, यहां पर ये लिख दिया मैंने। लेकिन क्या होता बच्चा, कई बार आप सोचते हो कि रक्त की कमी से भी एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी से भी एनीमिया, आरबीसी की कमी से भी एनीमिया, आयरन की कमी से भी एनीमिया, B6 की कमी से भी एनीमिया। ये फंडा क्या है, तो मैं आपको बताता हूं, सुनना इधर, एक थोड़ा कंसेप्ट सुनना इधर। देखिए, ब्लड जो होता है, रक्त जो होता है, रक्त, रक्त के अंदर पाई जाती है आरबीसी, आरबीसी में पाई जाती है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का निर्माण जो होता है वो आयरन प्लस में B6, कहने का मतलब बी कॉम्प्लेक्स से होता है, बी कॉम्प्लेक्स से होता है। ये सारी बातें जो हैं आपको ब्लड के बारे में जान गए होगे कि जो आपके ब्लड का निर्माण ऐसे होता है। ठीक है भाई, क्लियर है। तो क्वेश्चन ये आता है कि कमी से रोग एनीमिया, तो कई बार देखा जाता है कि आरबीसी की कमी से भी एनीमिया, ब्लड की कमी से भी एनीमिया, इन सभी की कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है बच्चा, सभी की कमी से, सभी की कमी से रोग होता बच्चा एनीमिया। कौन सा रोग होता भाई, एनीमिया। अब सुनना भाई, क्वेश्चन कई बार आ जाता है, एक आ जाता माइल्ड एनीमिया, किसकी कमी से होता, माइल्ड एनीमिया। यहां पर आपको आरबीसी वोरबीसी नहीं करनी है, यहां पर एक ही आंसर देना आपको, वो अभी B6 की कमी से माइल्ड एनीमिया हो जाता। माइल्ड का मतलब कम, क्लियर भी। उसके बाद एक होता भी सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया। यहां पर भी आपको याद रखना है, सिकल सेल एनीमिया सभी की वजह से नहीं होता, केवल आरबीसी के आकार में, आरबीसी के आकार में बदलाव की वजह से, बदलाव। अब देखिए, आरबीसी का आकार मैंने अभी बताया, डंबल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, लेकिन इसका आकार सिक्कल की तरह हो जाता है। सिक्कल मतलब गंडासी, सिक्कल जो होती है वो होती है गंडासी, तो उसके आकार का हो जाता है भाई, किसका भी, इसका जो मतलब आकार जो होता है, तो इसको बोलते हैं सिक्कल सेल एनीमिया। तो ये किसकी कमी से होता है बच्चा, आरबीसी की कमी से होता है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट लेते हैं अभी डब्ल्यूबीसी। देखिए, आरबीसी के बारे में मैंने सारी बातें बताई, आपने जाननी होंगी, फिर बता देता हूं। कार्य बताया, इसका रासायनिक नाम बताया, संख्या बताई, आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, बनती कहां पर है, मृत्यु कहां पर होती है, जीवन काल कितना होता है, उसके बाद इसकी कमी से, अधिकता से बीमारी कौन सी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी, इसको जानने की कोशिश करेंगे बच्चा। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड, व्हाइट ब्लड सेल्स को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो वही बात, सर जी इसको रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम ल्यूको, ल्यूको
ल्यूकोसाइट्स है भाई। डब्ल्यूबीसी का जो नाम जो है वो क्या बच्चा, ल्यूकोसाइट है। जल्दी जल्दी इसके बारे में बता देता हूं। इसका जो जीवन काल जो होता है बच्चा, इसका जीवन काल जो होता है वो 3 से 4 दिन होता है, मात्र 3 से 4 दिन होता है। संख्या से अभी क्वेश्चन पूछा जाए तो संख्या इसकी निश्चित नहीं है, लेकिन एक होता है बच्चा 600 आरबीसी पे एक डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। 600 आरबीसी पे एक डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। ये रेशियो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना होता है। तो 600 आरबीसी पर एक डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। यहां तक आपको मेरे हिसाब से ठीक है। निर्माण कहां पर होता है सर जी इसका, तो निर्माण जहां पर पूरे ब्लड का निर्माण हो रहा था अस्थि मज्जा में, तो इसका भी निर्माण कहां पर होता है बच्चा, अस्थि मज्जा में होता है। मृत्यु इसकी भी कहां पर होती है बच्चा, स्प्लीन प्लीहा में ही होती है। जहां पर सभी की मृत्यु होती है वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। केंद्रक पाया जाता है सर जी इसके अंदर, केंद्रक पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, केंद्रक जाता है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी की बात करता हूं, सबसे बड़ी की बात करता हूं डब्ल्यूबीसी की, तो सबसे छोटी जो है वो कौन सी आपकी, वो लिम्फोसाइट्स है। सबसे छोटी कौन सी बच्चा, लिम्फोसाइट्स है। और सबसे बड़ी जो है, सबसे बड़ी जो डब्ल्यूबीसी है वो मोनोसाइट्स है। वो कौन सी बच्चा, मोनोसाइट्स है। तो भी सबसे छोटी और सबसे बड़ी, ये मैंने डब्ल्यूबीसी के बारे में जल्दी जल्दी बातें बताई है। अलग क्या है डब्ल्यूबीसी, करती क्या है, रोल क्या है इसका बच्चा, देखना मैं बताता हूं। डब्ल्यूबीसी जो है इसका कार्य सुनना बच्चा, कार्य रोगों से लड़ना जो होना बच्चा, रोगों से लड़ना जो है इसका कार्य है। किससे लड़ना बच्चा, रोगों से लड़ना जो है वो डब्ल्यूबीसी का कार्य है। इसको शरीर का रक्षक या फिर जीवाणुओं का भक्षक भी बोलते हैं। इसको शरीर का रक्षक और शरीर का भक्षक भी बोलते हैं। अब आप कहोगे कि सर रक्षक तो ठीक है, लेकिन ये भक्षक क्यों बोलते हैं इसको? तो बच्चा ये क्या करता है, जीवाणुओं को मारता है, ठीक है, रोगाणुओं को मारता है, रोगाणुओं को खत्म करता है। इसीलिए इसको शरीर का भक्षक, शरीर का रक्षक किसे कहा गया, अभी डब्ल्यूबीसी का। शरीर की आर्मी भी इसे कहा गया है, शरीर की आर्मी, हमारे बॉडी की आर्मी भी किसे कहा गया बच्चा, इसी को कहा गया है। देखिए कोरोना था तो इंपॉर्टेंट आपको इसके बारे में जानना, एक वर्ड होता बच्चा इम्यूनिटी, जिसको कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण भी भाई है ना यहीं पर होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण भी कौन करता है बच्चा, डब्ल्यूबीसी की एल लिम्फोसाइट्स सेल जो हैं वो किसका निर्माण करती हैं बच्चा, रोग प्रतिरोध क्षमता का जो है वो निर्माण करती है। क्लियर भाई, यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब आप कहोगे कि सर डब्ल्यूबीसी की कमी कैसे होगी, डब्ल्यूबीसी खत्म कैसे होगा? अगर डब्ल्यूबीसी कम होगा तो रोगों से लड़ने की जो क्षमता जो हमारी है वो क्या हो जाएगी बच्चा, कम हो जाएगी। क्लियर है? तो अब ये कहोगे कि सर ये कम जो है वो कैसे होता है, ये कम कैसे होगा? सिंपल सी बात है, कोई चीज इसको खत्म करेगी जब भी तो ये कम होगा, अब देखिए एक भी इसके अंदर, उसके अंदर जो है ब्लड की अधिकता से लुकेमिया होता है, वो मैं बताऊंगा। डब्ल्यूबीसी की अधिकता से होता है, इसी में बता दूंगा रोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर लुकेमिया जो है यहीं पर ले लेता हूँ, कोई नहीं, पहले डब्ल्यूबीसी को ही कर लेते हैं। रोग करते हैं डब्ल्यूबीसी से संबंधित रोग, से संबंधित रोग। डब्ल्यूबीसी से संबंधित रोग कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं बच्चा। देखिए एक वायरस है बच्चा जिसका नाम है HIV। क्या नाम भाई, HIV की फुल फॉर्म है इम्यूनो वायरस। ये जो वायरस जो होता है उमन इम्यूनो वायरस, ये क्या करता है बच्चा, ये वायरस डब्ल्यूबीसी की टी लिम्फोसाइट सेल को, टी लिम्फोसाइट सेल को वो क्या कर देता बच्चा, खत्म कर देता।
क्या कर देता है भाई, टी लिम्फोसाइट सेल को खत्म कर देता है। अगर ये टी लिम्फोसाइट सेल खत्म हो जाएंगी तो रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाएगी भाई, रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाएगी बच्चा, खत्म हो जाएगी। अब कोई भी रोग होगा ना बच्चा, तो वो एक पर्टिकुलर रोग नहीं होगा, एक ग्रुप के अंदर रोग होगा, ग्रुप ऑफ, मतलब ये मान सकते हो ग्रुप के अंदर जो है रोग होने लगेगा। तो डब्ल्यूबीसी की कमी से होया ना, एचआईवी ने क्या की बच्चा, डब्ल्यूबीसी की कमी कर दी, डब्ल्यूबीसी की कमी कर दी किसने, एचआईवी ने। और डब्ल्यूबीसी की कमी से डब्ल्यूबीसी की कमी से दो रोग होते हैं बच्चा, मैं आपको यहीं पर बता देता हूं, दो रोग होते हैं, एक तो ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपेनिया, ये आपको नहीं पता, इसको मार्क कर लेना, डब्ल्यूबीसी की कमी से एक तो ये होता है। दूसरा तो आप सभी को पता है, एड्स रोग होता है बच्चा। कौन सा होता है भाई, एड्स रोग होता है। एड्स के बारे में तो आप सभी को पता होगा, अगर डब्ल्यूबीसी कम होगी। अब डब्ल्यूबीसी को कौन खत्म कर रहा था भाई, एचआईवी वायरस जो है खत्म कर रहा था। कौन खत्म कर रहा था भाई, एचआईवी वायरस खत्म कर रहा था। फुल फॉर्म लिख लेना, कई बार आ जाती है एड्स की, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब बच्चा यहां पर एक वर्ड आया सिंड्रोम, इसको जानने की कोशिश करना, बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंड्रोम से। क्या क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, व्हाट इज सिंड्रोम। तो सिंड्रोम होता है बच्चा बीमारियों का ग्रुप ऑफ डिजीज, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, कहने का मतलब लक्षणों का ग्रुप जो होता है ना, मतलब एक ग्रुप के अंदर बहुत सी बीमारी आ जाए, ग्रुप के अंदर बहुत से लक्षण आ जाए, उसको अपन क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। तो एचआईवी के अंदर भी क्या होता है बच्चा, एक ग्रुप के अंदर बहुत से लक्षण आ जाते हैं, बहुत से मतलब जो है आपकी बीमारियां जो हैं एक साथ लग जाती हैं। अभी सिंपल सी बात है, इम्यूनिटी खत्म होगी तो कोई भी रोग लगेगा वो ठीक ही नहीं होगा, क्योंकि ठीक करने वाली कौन है, रोगों से लड़ने वाली तो इम्यूनिटी है, और इम्यूनिटी को तो खत्म कर दिया किसने, एचआईवी ने। तो अब सिंपल सी बात है, वो ठीक हो ही नहीं पाएगा। तो इसके मेनली तो एड्स के लक्षण पूछे जाते हैं, एड्स के लक्षण पूछे जाते हैं। कुछ लक्षण है इसके, लक्षण है इसके कुछ, क्या क्या है, वेट कम होना, वजन कम होना, भूख कम लगना, ये जो ना इसके मेन लक्षण है। वैसे इसके अंदर बहुत से लक्षण है, मैंने आपको कहा ना, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज एंड ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। तो सिम्टम बहुत ज्यादा है, लेकिन अपन जो है इतने ही सिम्टम करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर चलता हूं, नेक्स्ट स्लाइड ली जाए, और नेक्स्ट में मैं बात करता हूं इसी एड्स के ऊपर ही बात कर लेता हूं थोड़ी देर। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम लक्षण मैंने आपको बता दिया। ट्रांसमिशन कैसे होता, पहुंचता कैसे है, तो केवल ब्लड ट्रांसमिशन ही एक जरिया है जिसकी वजह से क्या हो जाता है बच्चा, एड्स हो जाता है। अगर किसी मरीज का ब्लड दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में चला जाता है तो उसको भी क्या हो जाता है बच्चा, एड्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है, एड्स को चेक करने का टेस्ट कौन सा, एड्स को टेस्ट करने का टेस्ट कौन सा बच्चा, चेक करने का टेस्ट जो है वो कौन है बच्चा, एलिसा। एड्स को टेस्ट करने के लिए एलिसा टेस्ट होता है, फुल फॉर्म लिख लेना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो टोरबेंट एसे। ये जो होता है ये एलिसा टेस्ट होता है, जिसमें क्या टेस्ट किया जाता है बच्चा, एड्स जो है वो टेस्ट किया जाता है। तो एड्स को टेस्ट करने का जो है वो मैंने आपको बताया है। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक जल्दी एड्स की जो है मतलब दवाई है उसके बारे में और बता देता हूं। जो है एड्स की जो दवाई है, एजिडोथाइमाइडिन, एजिडोथाइमाइडिन, ये जो है एड्स की दवा, मेडिसिन ऑफ एड्स जो है ये है भाई, ये मैंने एड्स के बारे में बताया है। और भाई डब्ल्यूबीसी की अधिकता से रोग और बता देता हूं मैं, डब्ल्यूबीसी की अधिकता से रोग
से रोग, और वो हो जाता बच्चा ब्लड कैंसर। कौन सा कैंसर हो जाता भाई? ब्लड कैंसर। और ब्लड कैंसर को कहते हैं ल्यूकेमिया। क्या कहते हैं बच्चा? ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है, रक्त कैंसर किसे कहते हैं? ल्यूकेमिया जो होता है वो आपका ब्लड कैंसर होता है। यहां तक अपन ने जो है किसको जाना भाई? अपन ने WBC को जान लिया। नेक्स्ट पर चलते हैं अभी। नेक्स्ट है अपना प्लेटलेट्स। क्या भाई? प्लेटलेट्स। नेक्स्ट एंड लास्ट है प्लेटलेट्स। पहले तो प्लेटलेट्स का नाम देखते हैं। प्लेटलेट्स का नाम जो है वो थ्रोम्बोसाइट है। क्या नाम बच्चा? थ्रोम्बोसाइट है। इसका भी प्लेटलेट्स का नाम जो है वो आपका थ्रोम्बोसाइट है। पहला क्वेश्चन तो प्लेटलेट से यही आ सकता है। संख्या कितनी होती है बच्चा? संख्या भी इसकी होती है, बता देता हूं। संख्या जो होती है वो 1.5 से 4.5 लाख तक होती है। ठीक है। कमी से रोग हो जाते हैं बच्चा, प्लेटलेट्स की कमी से रोग हो जाते हैं। कमी से रोग कौन कौन से हो जाते हैं बच्चा? डेंगू है, चिकनगुनिया हो जाता है। कमी से रोग कौन से हो जाते हैं? डेंगू और चिकनगुनिया जो है वो प्लेटलेट्स की कमी से हो जाते हैं। प्लेटलेट्स के बारे में जानना है। आकार अनिश्चित होता है। और भी चीजें बता देता हूं। इसका जो आकार जो होता है, आकार साइज जो होता है वो अनिश्चित होता है। निश्चित होता है, कोई आकार नहीं होता। अगर मैं जीवन काल की बात करूं, इसके जीवन काल की बात करूं तो जीवन काल 7 दिन होता है। कितना दिन होता है? 7 दिन। अगर मैं इसके निर्माण की बात करूं, कहां पर इसका निर्माण होता है और कहां पर इसकी मृत्यु होती है, तो पूरे ब्लड का निर्माण और मृत्यु जो होती है, इसका निर्माण तो अस्थिमज्जा ब्लड के हर एक अंग की, ठीक है, और मृत्यु जो है वो प्लीहा या स्प्लीन के अंदर होती है। ये बात जो है अपन ने जान ली है। प्लेटलेट्स की कमी से भी जो रोग जान लिया। अब मैं बात करता हूं इसका कार्य क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स? फंक्शन क्या बच्चा? फंक्शन, कार्य क्या बच्चा इसका? इसका मेन जो कार्य जो है वो है बच्चा रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाना। अब आप कहोगे कि सर क्या रक्त का थक्का जमाने में डायरेक्ट सहायता करता है? नहीं बच्चा, ये कैटालिस्ट के रूप में सहायता करता है। किसके रूप में? कैटालिस्ट के रूप में सहायता करता है। के रूप में सहायता करता है रक्त का थक्का जमाने में। होता क्या है देखिए, मैं आपको बताता हूं रक्त का थक्का जमाने वाला एक फंडामेंटल आपको बताता हूं। जैसे आपको लगी चोट, चोट लगने से क्या होगा? अभी खून बहेगा, चोट लगने से खून बहेगा। और जैसे ही खून बहेगा तो खून बहने के साथ, खून के साथ कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन निकलेंगे। प्रोथ्रोम्बिन जो ब्लड के अंदर मौजूद है, जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन बाहर आएगा, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बिन। और ब्लड के अंदर मौजूद है फाइब्रोजीन मौजूद है। अब ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे बच्चा? फाइब्रिन का निर्माण करेंगे। फाइब्रिन का मतलब एक जाल का निर्माण करेंगे, जाली नुमा स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। और अब क्या होगा बच्चा? इस फाइब्रिन में क्या होगा बच्चा? इस फाइब्रिन में क्या होगा? कैटालिस्ट के रूप में काम करेंगी प्लेटलेट्स कैटालिस्ट के रूप में कार्य करेंगी। और विटामिन ए जो है वो कार्य करेंगी। ये दोनों मिलके रक्त का थक्का जमा देंगे। थक्का तो भी मैं ये नहीं कह सकता कि रक्त का थक्का जमाने में केवल एक चीज का रोल है। देखो कितनी चीजों का रोल हो गया। इधर से स्टार्ट हुआ रक्त का थक्का जमना, कैल्शियम का रोल हो गया, कैल्शियम मेटल का रोल हो गया, ये इतने प्रोटीन्स का रोल हो गया, हुआ या नहीं हुआ? और इधर मैं बात देखूं तो विटामिन के और प्लेटलेट्स का रोल हो गया। तो कितनी चीजों का रोल हुआ भाई? यहां पर 4 चीजों का रोल हुआ। इसलिए कई दफा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एग्जामिनर कंफ्यूज करता हमेशा। कैसे कंफ्यूज करता? देखो बच्चा, आपके लिए क्वेश्चन आपको करने हैं, सभी क्वेश्चन आपको आंसर डालने। सभी क्वेश्चन मैं इसके अंदर करवा चुका हूं, 2, 3 और 4। क्वेश्चन आएगा रक्त का थक्का जमाने में, रक्त का ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का जमाने में
रक्त की कौन सी कोशिकाएं, रक्त की कौन सी कोशिकाएं, कौन सी कोशिका सहायता करती हैं, कोशिका सहायता करती हैं, सहायता करती हैं। इन सभी के आंसर आपको कमेंट में डालने हैं, 1 2 3 4 आपको लिखना, 1 का आंसर ये, 2 का आंसर ये, 3 का आंसर ये, ऐसे लिखना है। रक्त का थक्का जमाने में रक्त की कौन सी कोशिकाएं सहायता करती हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, रक्त का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायता करता है, तत्व का मतलब एलिमेंट सहायता करता है, एलिमेंट सहायता करता है। नंबर 3 क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमाने में कौन कौन सी प्रोटीन सहायता करती हैं। ये जो है 4 जो है क्वेश्चन आपको करने हैं। एक और चीज देखो, 2 चीज होती हैं, मैं यहां पर आपको एक मैं समझा देता हूं, बहुत अच्छी बात है। एक होता बच्चा क्लोटिंग, एक होता कोएगुलेशन, कोएगुलेशन। एक तो रक्त जमे शरीर से बाहर तो ठीक है, उसको बोलते क्लोटिंग। एक होता कोएगुलेशन, अगर रक्त शरीर के अंदर जम गया तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी बच्चा, तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी भी, मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए भगवान ने अंदर रक्त नहीं जमे, ब्लड कोगुलेट नहीं हो, कोगुलेशन नहीं हो ब्लड का, इसलिए रक्त के अंदर एक प्रोटीन मौजूद होता है। तो रक्त को शरीर में जमने से रोकने वाला प्रोटीन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, रक्त को शरीर में जमने से, शरीर में जमने से रोकने वाला, जमने से रोकने वाला प्रोटीन, रोकने वाला प्रोटीन कौन सा है भी कमेंट करना है। और भाई छठा और सबसे इंपॉर्टेंट, इन सभी के आंसर मैं कल दूंगा भाई, आज नहीं दूंगा, मैं किसी के आंसर नहीं दूंगा, सभी के आंसर आपने कमेंट सेक्शन में डालने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कि जिस व्यक्ति के शरीर में, जिस व्यक्ति के शरीर में रक्त का थक्का नहीं, सॉरी रक्त जमने लग जाता है, तो उसमें आर्टिफिशियल जो है एंटीकोगुलेटिंग एजेंट डाला जाता है। इसका क्वेश्चन मैं डाल ही देता हूं, इसका क्वेश्चन भाई हिपेरिन, क्या भाई हिपेरिन। अब जो क्वेश्चन बनाऊंगा ना, वो क्वेश्चन का आंसर आपको डालना है, ठीक है। देखिए शरीर में कई बार क्या होता है, रक्त जमने लग जाता है, तो आर्टिफिशियल हिपेरिन डाला जाता है शरीर के अंदर। तो रक्त को जमने से रोकने के लिए आर्टिफिशियल हिपेरिन का नाम बताना भी, आर्टिफिशियल हिपेरिन बताना भाई, आर्टिफिशियल हिपेरिन का नाम बताना भी आपको, ये आपके लिए क्वेश्चन है। सभी के सभी क्वेश्चंस के जो कमेंट बॉक्स में आपको क्या करने बच्चा, आंसर करने हैं, ठीक है। कल मैं जैसे ही क्लास स्टार्ट करूंगा वैसे ही आपको पहले ये इन क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, उसके बाद जो है अगली क्लास को मैं जो है क्या करूंगा बच्चा, स्टार्ट करूंगा। ब्लड ग्रुप रह चुका है भाई अपना, ब्लड ग्रुप करेंगे, अच्छे से जानेंगे किसका ब्लड ग्रुप क्या है, कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, माता पिता का क्या होगा तो बच्चे का क्या होगा, ब्लड ग्रुप निकालना भी सिखाऊंगा इवन आपको, ठीक है। सारा का सारा फंक्शन जो है अपन कल करेंगे ब्लड ग्रुप के अंदर। आज की क्लास को हम यहीं पर जो है समाप्त करना चाहेंगे, आपसे अनुमति चाहेंगे समाप्त करने की, ठीक है भी। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं साथियों हमारी अगली क्लास के साथ। अगली क्लास होगी भी ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुप। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।